बाजार में मिलने वाला इतना महंगा गाठिया आज हम घर पर बनाएंगे, वो भी बिल्कुल सस्ते में। और इसे हम बिना मशीन बिना झारे के बनाएंगे और ये इतना सॉफ्ट बनेगा ना, जिसके दांत नहीं है वो भी बहुत ही आसानी से इसे खा जाने वाला है। और इसे हम घर पर बनाएंगे तो ये जाहिर सी बात है कि ये बहुत ही हेल्थी है। बाज़ार का तो पता नहीं कितने दिन का ऑयल होता है उसमें बनाते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर मैंने ले लिया है बाउल, इसमें ले लेना है हाफ कप से 2 चम्मच ज़्यादा रिफाइंड ऑयल। तो आप जिस कप या कटोरी से मेज़रमेंट कर रहे हो ना, उसी से आपको हर चीज़ का मेज़रमेंट करना है। तो यहाँ पर उसी कप से हाफ कप मैंने पानी लिया है, रूम टेम्परेचर का पानी है। तो यहाँ पर मैंने 4 चम्मच पानी बचा लिया। अब ऐड करेंगे 1 चम्मच भरकर पापड़ खार और 1 चम्मच से थोड़ा कम नमक। तो नमक आप अपने स्वाद अनुसार ऐड कर सकते हो। तो आप जिस चम्मच से चावल वगैरह खाते हो ना, उसी से आपको मेज़रमेंट ले लेना है। तो यहाँ पर देखिए, इसे घोलना मैंने स्टार्ट कर दिया है। घोलते घोलते बिल्कुल दूध की जैसा हो जाएगा। तो इसे मुझे लगभग 2 मिनट लगे थे अच्छी तरह से घोलने पर। आप देख रहे हो बिल्कुल दूध बन गया है। तो इस तरह से घोलने पर ना पापड़ खार अच्छी तरह से घुल जाता है और हमारा जो ये गाठिया बनेगा ना, बिल्कुल वाइट वाइट बिल्कुल मार्केट के जैसा बनेगा। तो यहाँ पर मैंने 2.5 कप चने का बिल्कुल बारीक वाला बेसन लिया है। तो ये मेरा होममेड बेसन है, आप मार्केट से ला रहे हो ना तो बारीक वाला बेसन लाना। तो इसे पहले हमें मिक्स कर लेना है, हल्का सा गूँथ लेना है। इसमें आप कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है गोल मिर्च का पाउडर हाफ चम्मच और हाफ चम्मच ही हमें इसमें अजवाइन ऐड करना है। इसमें बहुत ज़्यादा मसाले कुछ ऐड नहीं करना। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद हम इसे पानी डाल कर गूँथना स्टार्ट करेंगे। तो जो पानी मैंने बचाया था ना, उसी पानी को हमें थोड़ा थोड़ा डालना है और इसे बहुत अच्छी तरह से गूँथना है। तो इसे गूँथने में हमें 4 मिनट का समय लगेगा। देखिए इतना सही है, लेकिन इसे बहुत अच्छी तरह से हमें गूँथना है। तो यहाँ पर देखिए ये कैसा गूँथते गूँथते हो गया, बिल्कुल हाथों में चिपकने लगा है। बिल्कुल लग रहा है कि ना इसका ऑयल ही ख़त्म हो गया है। अभी भी हम इसे और 1 मिनट तक गूँथेंगे। तो यहाँ पर मेरा हाफ कप पूरा पानी लग चुका था। अभी मैंने और 2 चम्मच एक्स्ट्रा पानी लिए हैं और उसी से मैं इसे गूँथ लूँगी। तो आप देख सकते हो इसे मैंने गूँथ लिया है। अब ये कैसा हो चुका है, बिल्कुल सॉफ्ट। तो इसे अब कर देते हैं हम साइड में। और देखिए इसका कलर कैसा वाइट सा हो गया है, पहले बेसन कितना येलो सा था। तो आप अगर चाहो, आपके पास ऐसा मशीन है ना, तो आप इस मशीन में भी बना सकते हो, या फिर आप मेरी तरह कद्दूकस ले लेना। मतलब कद्दूकस तो हर किसी के घर पर होता है, मशीन हर किसी के घर पर नहीं होता है। तो इसलिए मैंने आज सोचा आपको कद्दूकस में ही बनाकर दिखलाऊं कि इस पे गाठिया कैसा बनता है। तो हाथों में मैंने हल्का सा ऑयल लगा लिया। अब ऑयल भी ना मेरा गर्म है, मतलब मीडियम हॉट गर्म है। बहुत ज़्यादा हॉट गर्म ऑयल नहीं लेना है, नहीं तो हमारा जो गाठिया है ना फटाफट से जल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसे रखना है, हल्का हल्का प्रेस करते हुए घिसना है, तो जिससे हमारा गाठिया बहुत ही आराम से गिर जाएगा। और यहाँ पर देखिए कितने शानदार गाठिया बन रहे हैं। तो आपके पास अगर मशीन नहीं है ना तो कोई फिक्र नहीं है, सिर्फ इसके डिज़ाइन उतने अच्छे नहीं आएंगे, लेकिन गाठिया बहुत अच्छा स्वादिष्ट बनने वाला है। अगर मशीन है तो मशीन में डालकर आप बना लो। तो यहाँ पर इसे तलने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता। पहले मैंने इसे ऑयल में डुबा दिया, जिससे कि जो ऊपर के थे ना वो भी डूब जाए और सारे गाठिया अच्छी तरह से सीख जाएँ। तो इसे हल्का सा उलट पुलट कर सेक लेना है। इसे सीखने में 1.5 मिनट का ही समय लगता है, 1 मिनट 1.5 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं लगता। देखिए ये सीख चुके हैं, इसे बहुत ज़्यादा लाल भी नहीं करना है, ये बहुत अच्छी तरह से सीख चुके हैं। और इसे जब आप गिराओगे ना बर्तन में, तो इसमें से ना जैसे कड़कड़ाहट की आवाज़ आएगी, आपको लगेगा कि नहीं बहुत अच्छी तरह से ये सीख चुके हैं। तो यहाँ पर मेरा सारा गाठिया हो गया है रेडी। तो मैं आपको इसे तोड़ कर दिखलाती हूँ कि कितना सॉफ्ट बना है और कितना मज़ेदार। देखिए हाथों से सिर्फ टच करो और बस ये टूट जाता है। आप इसे एयर टाइट कंटेनर में महीने भर रख सकते हो। इसे बनाकर 1 महीने तक आप स्टोर कर रख दो। जैसे कभी कभी हमारा मन होता है ना कि क्या खाए, अगर इस तरह से आप घर पर बना कर रख दो गाठिया, तो आप हमेशा थोड़ा बहुत खा सकते हो। तो यहाँ पर अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही प्यारे प्यारे रेसिपीज लेकर आती रहूँगी।